दोस्तों, अजमेर शरीफ में दिखा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात हो गई। अजमेर शरीफ के आसमान में सांपों की बारिश और फिर अजमेर शरीफ के आसमान में सांप बरसने लगे। तो फिर क्या हुआ, यानी कि फिर उन सांपों ने क्या किया, देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके थे, वह जगह राजस्थान के अजमेर शरीफ की धरती थी। जाने की सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भारत में सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे थे, वह जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुकूमत रानी चलती थी, वह पृथ्वीराज चौहान थे। उस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। इसके पास में ही एक तालाब था, इसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उसी दौरान एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और इसी आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चढ़ाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गए। इसके बाद सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर लोगों को दीन की दावत देना शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह की करामात दिखाने लगे। इसमें से सबसे पहली करामात तो आपकी यह है कि आप अजमेर शरीफ में जिस जगह पर आकर बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। इसलिए आपको वहाँ पर बैठा हुआ देखकर राजा के सैनिक आपको परेशान करने लगे और जबरदस्ती वहाँ से आपको उठा दिया। यह देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया। इसलिए फिर अपने ऊँटों को वहाँ पर ऐसा बिठाया कि फिर उन ऊँटों को राजा पृथ्वीराज चौहान भी ना उठा सका। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के पानी पर अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया और ख्वाजा गरीब नवाज को आपके मुरीदों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया। इस पर भी आपको जलाल आ गया और पानी आना सागर के सारे पानी को एक प्याले में भर लिया। यह देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया और लोग आकर आपके कदमों में गिरने लगे और आपसे माफी मांगने लगी। लोगों की यह हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को तरस आ गया और आपने पानी के उस प्याले को वापस अना सागर में डालने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही अना सागर में पानी का वह प्याला डाला गया, तो पानी उछाल मारता हुआ वापस अना सागर में भरने लगा और देखते ही देखते अना सागर फिर से भर गया। मगर साथ ही इस पानी ने वहाँ पर मौजूद कई लोगों के दिलों को भी धो डाला। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीख की किताबों में लिखा है कि उस रोज 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी कि उस दिन 32,000 लोग एक साथ मुसलमान बने थे। अब इधर इतने सारे हिंदुओं के एक साथ मुसलमान होने से हिंदू पंडितों में खलबली मच गई। उनमें गम और गुस्से का तूफान उठा हुआ था। वो सोच में पड़ गई कि अगर यह फकीर बाबा कुछ दिन और यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ पर देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा फिर वो सब के सब राजा पृथ्वीराज चौहान के पास में पहुँचे और राजा को मजबूर करने लगे कि इस फकीर बाबा का जल्द से जल्द कुछ किया जाए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही यह सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे हैं, तो यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गए। अब उसने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से निकालने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को अपने पास में बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द फकीर बाबा से मुकाबला करके उसको हरा दिया जाए और फिर अजमेर शरीफ से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, पंडित रामदेव अपना वक्त का एक माना हुआ पंडित था। उसके इल्म काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि वह जल्द राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। इसके बाद पंडित रामदेव सुल्तान उन हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के पास में गया और जाकर उल्टे सीधे सवाल करने लगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज खामोश रहे, लेकिन फिर जब पंडित रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, तो इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया कि ओ रामदेव, तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की इस निगाह करम में और इस लहजे में ना जाने ऐसा क्या जादू था कि पंडित रामदेव उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि बाबा जी, आप जिस धर्म से हो, मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। यह देखकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा कि इसे यह
क्या हो गया है। जो खरीदने आया था वह खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वह खुद ही हार गया है। इसके बाद पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों फिर जब इस बात के बारे में राजा पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला तो वह कहने लगा कि इस फकीर बाबा को हमने जिन्नातों से भी, लेकिन जिन्नात ही उसे हरा नहीं पाए। मेरे सैनिकों से दिया मगर मेरे सैनिक भी उसे हरा नहीं पाए। पागल हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे तो लगता है यह फकीर बाबा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए अब जादू को जादू से ही तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर, इसको दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, उसे अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद उसे सारा माजरा यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जानकारी, पूरी हकीकत उसके सामने रख दी और कहने लगा कि इस फकीर बाबा ने हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया है। किस तरह से यह हमारे लोगों को हक और हक की नियत की दावत दे रहा है, किस तरह से यह हमारे लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा है। हमने उसे यहाँ से भगाने की हर तरह की कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर वह यहाँ से भागने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि हमारे यहाँ से जो भी कोई उसे भगाने के लिए जाता है तो वह उसी का होकर रह जाता है। अब तुम कैसे भी करके जल्द से जल्द उसी फकीर बाबा को अजमेर से भगा दो। अब जयपाल जोग उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, उसे अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड था, इसलिए यह सुनकर वह कहने लगा कि राजा साहब आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं अभी पल भर में ही उसको यहाँ से भगा देता हूँ। और अगर वह यहाँ से नहीं भागा यानी कि अजमेर खाली करके नहीं गया तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। दोस्तों इतना कहकर फिर जयपाल जोगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए चला गया और साथ में तकरीबन 25,000 छोटे बड़े जादूगरों को और ले गया। अब इधर जादूगर जयपाल जोगी के आने की खबर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक भी पहुंच गई। यह सुनकर आपके मुरीदों में थोड़ा खौफ आ गया, क्योंकि जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। इसलिए सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया गया कि हुजूर आप आज आपसे मुलाकात करने के लिए सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी आ रहा है। वह जयपाल जोगी जिसके जादू को कोई भी नहीं काट सकता है, वह जो जयपाल जोगी आज तक किसी से भी हारा नहीं है, जिससे आज तक जो भी कोई टकराया है वह नेसो ताबूत होकर रह गया है। इस तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की सारी बातें बताई गई। इन बातों को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीदों तुम लोग घबराओ मत, मैं हमारे चारों ओर एक दायरा खींच लेता हूँ, यानी कि एक गोला घेरा बना लेता हूँ। जब तक मेरा जयपाल के साथ में मुकाबला होता रहे तब तक आप में से कोई भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी मुरीदों के चारों ओर एक गोला बना लिया, यानी कि एक सरला बना दिया। फिर आपने फरमाया कि अब कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के पास में आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वह भला किसी दूसरे जादूगर से क्या डर सकते हैं। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जोगी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने चेले चपाटों से कहने लगा कि इन पर फिजा में जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। खास तौर पर उस जगह पर सांप बरसने लगे जहां ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर एक ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखे कि किसी भी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन के ऊपर खींचा था वह सांप उस दायरे के अंदर चला जाता, बल्कि जितने भी सांप गिरे वो उस गोले के घेरे के अब बाहर ही रहे, यानी कि कोई भी सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। और अगर कोई सांप कोशिश करके उस गोले घेरे के करीब चला भी जाता तो वो उस गोले घेरे के करीब जाते ही मर जाता। यह देखकर जादूगर जयपाल जोगी दिल मिला उठा। फिर जब उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के शोले बरसने लगे, मगर आग के वो शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सके, यानी कि वो आग भी उस दायरे के बाहर ही रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उसके चाहने वालों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यह देखकर फिर उसने आखिर में सोचा कि अब मैं आसमान से उड़कर इन पर कोई जादू करूं। इसलिए फिर वो हिरण की खाल पर जाकर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब न जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फौरन ही अपनी
नालन मुबा को यानी कि अपने जूते को इशारा किया। हुक्म पाते ही फिर वह बड़ी तेजी से के साथ में उड़ता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सर पर तड़ातड़ मारने लगा। इससे वह जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा। यह तक कि फिर वह आसी के साथ नीचे उतरा और आकर सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त उनसे कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का नाम बदलकर अब्दुल रख दिया। फिर वह ख्वाजा गरीब नवाज के नजरे फेर से आला मुकाम पर फाइज हुआ और अब्दुल बियाबानी के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाता है यानी कि रास्ते से भटक जाता है और अगर फिर वह अब्दुल बियाबानी के नाम से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखा देते हैं, यानी कि वह सही रास्ते पर चल पड़ता है। तो यह अल्लाह के नेक और पावरफुल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। वीडियो अच्छा लगे तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करते और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।